So once again a very good morning to you all. Simply we are discussing the topic of direct and indirect. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस. क्योंकि सेंटेंस से ही पूरी चीज़ डिपेंड होती है, इसलिए हमने उनको पढ़ लिया और टेंस को पढ़ लिया. नाउ वी विल डिस्कस हाउ आर सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट हैज बीन चेंज इनटू इनडायरेक्ट, कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो डायरेक्ट में जो सेंटेंस होता है वो कैसे लिखा होता है. डायरेक्ट का कोई भी सेंटेंस, हरिओम गुप्ता बोलिए, डायरेक्ट का सेंटेंस कैसे लिखा होता है. माइक ऑन करो पहले. नहीं पता, चलो कोई बात नहीं है. चलो शाश्वत सेठ बताइए, डायरेक्ट का सेंटेंस बोलिए कोई. कैसे लिखते हैं शाश्वत. शाश्वत सेठ आवाज़ सुनाई दे रही है. हाँ, तो डायरेक्ट का सेंटेंस बोलिए, कैसे लिखते हैं डायरेक्ट में. नहीं पता. विशेष पाल. हाँ, जैसे लिखा ही said to me, comma inverted comma I am playing cricket. यही तो है. तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना. व्हाट प्रांजल, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट. ये कैसा सेंटेंस है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट कैसा सेंटेंस है प्रांजल. ये व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट. आकांक्षा. यस, ये असर्टिव सेंटेंस है. तो सेंटेंस तो ऐसे पहचान लेते हैं. अब हम इनको पहले करते कि सबको अलग अलग क्या बोलते हैं. तो सबसे पहले अगर ही की बात करें तो ही, इसको क्या कहा जाता है. क्या है ये ही. हाँ, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, या सब्जेक्ट के अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टर. और रिपोर्टर इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय ही. भाई जो कुछ कह रहा है वो यही तो कह रहा है, तो इसको हम रिपोर्टर भी बोलते हैं या फिर हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्टर. उसके बाद आता है सेड टू. इसको क्या कहते हैं बेटा. यस, या दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है. उसके बाद ये मी, इसको क्या कहते हैं बेटा. हाँ, ये होता है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट. और ये तो हो गया हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. पहले ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है. और ये पूरा क्या है बेटा. रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड. जो रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड स्पीच, तो ये बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. दिस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. तो जिसको लिखना है पहले इतना लिख लो जल्दी से बेटा, नोट इट डाउन. नोट कर लो जिसको करना है. किसी को नहीं करना नोट. कर लिया. ओके. अब हम बात करते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले किसको चेंज करते हैं. अब हम वो देखेंगे किसको किसको चेंज करना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसको देखेंगे अब हम लोग.
जैसे ये सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू मी आई मे डू इट नाउ। तो बेटा जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए हम क्या देखते हैं। व्हेन यू चेंज आ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले कौन सा, ये पार्ट देखते हैं या ये पार्ट देखते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे और उसे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, एक काम करिए, चलो चेंज करो ज़रा रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्योंकि सबसे पहले आप कह रहे हैं हम इसको देखेंगे, इसको हमने छिपा लिया, फिर चेंज करो। ही टोल्ड मी, सही है बेटा ये। आर यू क्रेजी, सही है ये, सही है बेटा ये। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए एक ही एग्जाम्पल से मुझे नहीं बताना पड़ा, आप खुद समझ गए कि क्या देखेंगे सबसे पहले, है ना। तो व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाएंगे, सो वी वुड नॉट सी इट फर्स्ट, हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं देखेंगे, वी विल सी द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट। इसीलिए तो मैंने पहले सेंटेंस पढ़ा है, क्योंकि सेंटेंस के बेस पर पूरी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। तो अब याद रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले आप कौन सा पार्ट देखेंगे सेंटेंस का, क्या देखेंगे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच, यस द सेंटेंस विच हैज बीन केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमाज। आप सबसे पहले वो सेंटेंस देखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, सो एट फर्स्ट वी हैव टू सी द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले चेंज किसको करते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच चेंज फर्स्ट। हाँ, चेंज सबसे पहले हम इसको करते हैं। नंबर 1 पर चेंज हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद किसको चेंज करते हैं बेटा, हाँ, नंबर 2 पर हमने चेंज किया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। नंबर 2 पर हमने इसको चेंज कर दिया। नंबर 3 पर किसको चेंज करते हैं, अब यहीं पे वही सेंटेंस पहले लिख देते हैं क्योंकि उससे क्लियर समझ में आ जाता है, इसलिए आई कैन लिफ्ट इट नाउ। तो तीसरे नंबर पे हम पूरी तरीके से किसको चेंज करते हैं, हाँ, तीसरे नंबर पे हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले किसको चेंज करते हैं, हाँ, सब मिस प्रोनाउन कह लें भाई, आई क्या है, एक प्रोनाउन ही तो है। तो सबसे पहले थर्ड का ए, सबसे पहले हमने चेंज किया प्रोनाउन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आई की जगह या तो ही हो जाता है, या शी हो जाता है, या दे हो जाता है, ऐसी तो हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोनाउन को चेंज कर दिया। उसके बाद किसको चेंज करते हैं, ऋषि गुप्ता नींद आ रही है क्या, हाँ, उसके बाद टेंस, जैसे कैन का कुड कर देते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं टेंस। और उसके बाद किसको चेंज करते हैं, हाँ, जैसे नाव है, नाव का देन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट पे हम करते हैं नियरेस्ट वर्ड। तो कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, टोटल इतनी चीज़ें आपको चेंज करनी है। सो टोटल हाउ मैनी थिंग्स यू हैव टू चेंज, टोटल कितनी चीज़ें आपको चेंज करनी है बेटा, 5, टोटल 5, क्योंकि वो उसी के अंदर है। आधे लोगों ने ऑफ कर लिया कैमरा अपना।
तो टोटल हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज 5 थिंग्स। टोटल हमें 5 थिंग्स चेंज करनी है, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब एट फर्स्ट। रिपोर्टर नहीं बेटा, रिपोर्टर का भी चेंज ही नहीं होता विशेष, रिपोर्टर का भी चेंज नहीं होता है, नहीं वो रिपोर्टिंग स्पीच तो बाद में, सबसे पहले किसको चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसी की जगह। हाँ, सो व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, आप दिमाग में इतना रखिए कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, सो टोटल हाउ मैनी थिंग्स वी हैव टू चेंज, टोटल कितनी चीज़ें बदलनी है हमें, 5। एंड द 5 बदलनी है। एंड द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू चेंज, जो सबसे पहली चीज़ बदलनी है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ऑन द ऑन द सेकेंड प्लेस वी विल चेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ऑन द थर्ड प्लेस व्हाट वी वुड चेंज, प्रोनाउन। हाँ, या तो सीधा सीधा यहाँ पे कर लो प्रोनाउन। ऑन द फोर्थ प्लेस वी वुड चेंज टेंस। एंड ऑन द फिफ्थ प्लेस वी विल चेंज नियरेस्ट वर्ड। तो इतनी चीज़ें हमें चेंज करनी है। अब बात करते हैं कि ये चेंज होता क्यों है भाई, चेंज होता क्यों। जैसे बात करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की। सो रिपोर्टिंग वर्ब को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहीं टाइम से मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका सेंस बदल रहा होता है। क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क करता है, पूछता है, तो इसलिए आस्क लगा देते हैं। असर्टिव में सीधा सीधा टोल्ड किया जाता है, बोला जाता है, इसलिए टोल्ड कर देते हैं। इम्परेटिव में एडवाइज रिक्वेस्ट कमांड दी जाती है, इसलिए वैसे चेंज हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी में भी जॉय सॉरो उसको रिप्रेजेंट करते तो वैसे चेंज हो जाता है। तो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि सेंस उसका बदल जाता है, इसलिए तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्यों चेंज करते हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी ना किसी कंजक्शन का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई कंजक्शन लगा के हम इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो इसलिए चेंज होता है, वो इसलिए बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंस होते हैं। एक तो सेंटेंस हो गया ही सेड टू मी, दूसरा सेंटेंस जैसे आई कैन लिफ्ट इट नाउ। अब 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है, इसीलिए यहाँ कोई ना कोई कंजक्शन लगा के जोड़ दिया जाता है। ये तो हो गई बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउन क्यों चेंज करते हैं, हाँ क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है ना बेटा। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा आई विल पनिश यू ऑल, मैं यही तो बोलूँगा आई विल पनिश यू ऑल। और जब आप इसी बात को बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे, ही विल, हाँ सर ने कहा वो सबको पनिश करेंगे। तो मैं अपने लिए मैं बोलूँगा, लेकिन आप मेरे लिए मैं तो नहीं बोलेंगे ना, आप मेरे लिए ही बोलेंगे। तो पर्सन चेंज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। सो प्रोनाउन हैज़ बीन चेंज्ड बिकॉज द पर्सन हैज़ बीन चेंज्ड। टेंस क्यों चेंज होता है बेटा, हाँ क्योंकि जो कुछ मैं अभी कह रहा हूँ ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है। और आप मेरे बात को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली किस टेंस में पहुंच जाएगा, वो पास्ट में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसीलिए टेंस चेंज हो जाता है। नियरेस्ट वर्ड क्यों चेंज होते हैं, हाँ क्योंकि अभी जैसे मैं बोलूँगा दिस इज़ माई कवर, अब 1 घंटे बाद जब आप बोल रहे होंगे तो ये कवर आपके पास थोड़ा ना होगा, ये आपसे दूर होगा। तो प्लेस भी बदल जाता है, इसलिए क्या होता है, नियरेस्ट थिंग भी बदल जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज हम लोगों ने सिंपल से इतना पढ़ लिया है दैट व्हेन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, क्या हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सो टोटल हमें 5 चीज़ें चेंज करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग रिपोर्टिंग वर्ब, द सेकेंड थिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द थर्ड थिंग प्रोनाउन, रिपोर्टेड से प्रोनाउन, फोर्थ टेंस एंड फिफ्थ नियरेस्ट वर्ड। हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्यों चेंज करते हैं बेटा,
क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी ज्वाइंड टू सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्रोनाउन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि पर्सन चेंज हो जाता है इसलिए हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। टेंस चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो जाता है इसलिए हम टेंस चेंज कर देते हैं। और नियरेस्ट वर्ड चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेस चेंज हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये सभी सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है, वेदर इट इज़ असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, कोई भी सेंटेंस हो, सारे सेंटेंसेस में इसी प्रकार से चेंजेज होते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे करेंगे।